गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11th के ऑन बिल का लेसन 2 वी आर नॉट एफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर का पार्ट 2 पढ़ेंगे। एट डाउन ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर जाइगेंटिक। जाइगेंटिक का मतलब होता है विशाल। तो कहते हैं 2 जनवरी की सुबह लहरें जो थी वास्तव में बहुत ही बड़ी, बहुत ही विशाल थी। वी वर सेलिंग विथ ओनली ए स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। स्टॉर्म, स्मॉल स्टॉर्म जिप का मतलब छोटा पाल होता है और नॉट्स मतलब मील। तो कहते हैं हम लोग एक छोटे पाल के सहारे आगे बढ़ रहे थे और करीब 8 मील तक हम लोग आगे बढ़ चुके थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जैसे कि वो जहाज रोज कर रहा था, मतलब ऊपर उठ रहा था हर वेव के साथ, वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सी, मतलब जो अनंत समुद्र, जो बहुत बड़ा समुद्र था, वो हर लहर के साथ जब हम ऊपर उठ रहे थे तो हमें पूरा समुद्र दिखाई दे रहा था। रोलिंग टुवार्ड्स अस, ऐसे लग रहा था जैसे कि हमारे साथ चल रहा हो। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। और स्क्रीमिंग ऑफ द विंड मतलब जो हवाएं चल रही थी वो बहुत ही तीखी, तेज़ चीखती हुई आवाज़ आ रही थी उनकी। तो वो जो आवाज़ थी उनके कानों को बहुत पेनफुल, मतलब दर्द, नुकसान कर रही थी, दर्द दे रही थी। टू स्लो द बोट डाउन, फिर हमने जहाज को थोड़ा धीमा किया। देन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप एंड लैश्ड ए हेवी mooring rope इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न। फिर हमने हमारा जो छोटा पाल था उसे नीचे गिराया और लंगर वाली रस्सी से उसे बांध कर रखा। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, वेंट थ्रू अवर लाइफ राफ्ट ड्रिल। फिर हमने सभी चारों तरफ रस्सी को बांध कर रखा और हमारे जो जीवन नौका वाले जो लाइफ ड्राफ्ट ड्रिल होते हैं, वो जो जैकेट्स होते हैं, वो हमने पहने। अटैच्ड लाइफलिनेस डॉन्ट ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। उसके साथ जुड़े हुए बचाव के जो भी सुरक्षा के लिए जो रस्सी है या फिर और भी रक्षा कवच के जो पहनने के जो उनके जैकेट है, उन सब का इंतज़ाम करके वो रेडी हो गए और फिर इंतज़ार कर रहे थे। द फर्स्ट इंडिकेशन of impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence। तो कहते हैं कि आने वाली जो घोर विपत्ति का जो एक संकेत था वो आया। कब आया? सुबह 6 बजे आया। वो संकेत उन्हें सुबह 6 बजे मिला। मतलब ओमनियस साइलेंस, मतलब एकदम खामोशी से वह आया। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क। तो हवा जो थी वो ड्रॉप, मतलब हल्की हो गई, धीमी हो गई और आकाश में अचानक से एक अंधकार छा गया। देन केम ए ग्रोइंग रोर एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टुवर्ड आफ्ट ऑफ द शिप। फिर अचानक अंधकार छा गया, फिर एक बड़ी सी गर्जन, मतलब बड़ी सी आवाज़, एकदम ग्रोइंग रोर सुनाई दी। एंड फिर एक विशालकाय बादल, ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारे ऊपर ही आ रहा हो, शिप के ऊपर ही वो आ रहा हो। विथ हॉरर, एकदम भयानक गर्जन के साथ। आई रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड। फिर मैंने महसूस किया कि ये बादल तो नहीं था, बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। पर किंतु एक पानी की लहर, जैसे कि मैंने पहले कभी ऐसी लहर नहीं देखी थी, इतनी बड़ी वो लहर थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स विथ ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रिस्ट। वह पूरी तरह है लंबी, मतलब एकदम सीधी थी, अन्य लहरों से 2 गुनी ऊंची थी। जो दूसरी लहरें थी उनसे भी 2 गुना ऊंची थी और एक भयानक शिखर की तरह लग रही थी, साथ वो आ रही थी। The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it। जैसे जैसे जहाज का पिछला भाग लहरों के समीप आया तो गर्जन एक बड़ी ही गड़गड़ाहट से में बदल गई। गर्जन ऐसी हुई और एक क्षण के लिए मैंने सोच लिया कि हम उस पर सवार हो जाएंगे। बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक। A torrent of green and white water broke over the ship. My head smashed into the wheel, and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I accepted my approaching death
and as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. फिर जैसे ही एक भयानक विस्फोट ने पूरी डेक को, पूरी शिप को हिला दिया और हरे व सफ़ेद पानी का एक तूफान जहाज पर आ गया था। मेरा सिर चक्र से टकराया और मैं उड़ता हुआ सा महसूस कर रहा था अपने आप को। लग रहा था जैसे कि शिप में वह उड़ रहा हो, लहरों के साथ नीचे डूब रहा हो। मैंने अपनी आती हुई मृत्यु को स्वीकार कर लिया था, ऐसा एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं अब मरने वाला हूँ। और फिर मैं होश खोता जा रहा था, थोड़ा सा वो अनकॉन्शियस हो रहा था और मैंने पूर्ण शांति महसूस की। इस पार्ट 2 को हम यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट 3 हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।